Good morning, students. Welcome to all of you DSEJ's online home classes, a digital initiative by Director School Education Jammu. Our subject is mathematics, class 10th, chapter is triangles. Today's topic is introduction to similar triangles, and we have to solve exercise 6.1. Myself Suresh Placer. I am a teacher posted at Government Higher Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. So, let us begin our today's topic. So, our topic is triangles, and under triangles, we are going to discuss similar triangles. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो चैप्टर हम ले रहे हैं ये ज्योमेट्री का चैप्टर आता है, और ज्योमेट्री में हम डील करते हैं फिगर्स के साथ, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के साथ। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब हमने फिगर्स के साथ डील करना है तो हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं वो बातें कौन सी हैं। Point to remember: first, in geometry we deal with figures, or we can say that geometrical figures, and each figure have two special characters: shape and size. क्योंकि जब हमने सिमिलर ट्राइंगल्स करनी है तो शेप और साइज़ का यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करेंगे, इससे शेप और साइज़ के ऊपर। तो इसलिए हमने ये ध्यान रखना है कि जब फिगर हमारे पास आएगी तो हमने उसके दो स्पेशल जो करेक्टर होते हैं किसी भी फिगर के, मैथमेटिकल फिगर के, कि उसका एक शेप और एक साइज़, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर करेक्टली। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हमने एक ट्रायंगल ले ली यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल की अपनी एक शेप है, ये 3 साइडेड फिगर है ये, तो इसका अपना एक साइज़ है। तो चलिए जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें और अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो अब हम एक ट्रायंगल और लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ये दो फिगर्स का अपना अपना शेप है, तो शेप बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक जैसा ही है इनका, लेकिन इनका जो साइज़ है वो अलग अलग है। तो फिगर्स के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, एक शेप और दूसरा साइज़, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। कोई दूसरी फिगर ले लेते हैं। अब हमने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे, तो इस सर्कल का अपना एक शेप है, एक गोलदार इसका गोलाई में इसका शेप है और इसका कुछ साइज़ है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे सर्कल के साथ तो हम इसका साइज़ का डिफरेंस देख सकते हैं कि इन दो फिगर्स का अपना अलग अलग साइज़ है। तो इसका मतलब किसी फिगर को डिफाइन करने के लिए उसका शेप और उसका साइज़ भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था ट्रायंगल्स के ऊपर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि कॉन्ग्रुएंट, पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसी फिगर्स को हम बोलते थे जिनका शेप और साइज़ बिल्कुल एक जैसा होता था। फिर वहीं से हम जाते थे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ऊपर, तो वो ट्रायंगल्स जिनका शेप और साइज़ बिल्कुल एक जैसा होता है उसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड इन पर्टिकुलर अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज़। तो ऐसी कोई दो फिगर्स जिनका शेप और साइज़ बिल्कुल सेम होगा तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, और पर्टिकुलर हमने पढ़ा था वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो यहीं से हमें डेफिनेशन मिल जाती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की: टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज़। तो यहाँ तक आई थिंक सो बच्चों आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं हम। तो चलिए थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। तो ये जो फिगर्स हैं हमारे पास, ट्रायंगल्स, सर्कल्स एंड
एक पॉलीगन है हमारे पास, 6 साइडेड फिगर है ये है, इसको पर्टिकुलर हम हेक्सागन बोलेंगे, तो इन जनरल में हम इसको पॉलीगन बोलेंगे। तो ये सभी जो हैं हमारी कॉन्ग्रेंट फिगर्स हैं। इनका जो शेप है बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, तो शेप तो हम देख पा रहे हैं कि सबका एक जैसा है, और जो इनका साइज़ है वो भी बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम साइज़ के हैं ये। तो चलिए इसको देखते हैं क्या ये सेम साइज़ के हैं भी हैं कि नहीं। तो इसको जो हमने इस तरह से ले लिया, तो ये यहाँ पे ये वाला हमारा तो इसको अगर हम ले लें, जब ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो रहा है, बिल्कुल जो हमारी ऑरेंज वाली ट्रायंगल थी उसको कवर कर रहा है उसको सुपर इम्पोज कर रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो दो फिगर्स थी हमारी, ये बिल्कुल सेम शेप की थी और सेम साइज़ की थी, इसीलिए हमारी ब्लू वाली ट्रायंगल ने हमारी ऑरेंज वाली ट्रायंगल को कवर अप कर दिया। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो इन लेमैन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि वो दो फिगर्स कि जब हम किसी एक को उठा के किसी दूसरी पे रखें वो बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाए, वैसी फिगर्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो चलिए सर्कल्स का देखते हैं, शेप तो एक जैसा है, इनका साइज चेक कर लेते हैं। तो जो हमने इसको इसके ऊपर रखा, तो इसने बिल्कुल इसको ढक दिया, बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ही आ गए, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। अब अपना हेक्सागन को ले लेते हैं, इसने भी बिल्कुल जो ऑरेंज वाले हेक्सागन था उसको ढक लिया। तो ये जो हमारी तीनों फिगर्स थी ये हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया इनका शेप और इनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा था, तो ऐसी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। तो फिर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किन किन क्राइटेरिया से हम फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, क्योंकि हर बार हम ऐसे सुपर इम्पोज करके नहीं देख सकते हैं, हर जगह या हर टाइम हमारे पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो कैसे हम मैथमेटिकल क्राइटेरिया लगा के फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं जब हम किसी फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। एक वहाँ पे उसका शेप और दूसरा उसका साइज़, वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। तो चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो जो ये फिगर्स थी हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी। तो होप सो बच्चों यहाँ से आपको कॉन्ग्रुएंट का जो कंसेप्ट है वो एक बार फिर से थोड़ा ताज़ा हो गया होगा आपके दिमाग में। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। इस चैप्टर में हमने अब उन फिगर्स के बारे में पढ़ना। देखो जो अभी हमने आपको एग्जांपल दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, उसमें हमने उन फिगर्स के बारे में पढ़ा था जिनकी सेम शेप और सेम साइज़, कि उनकी शक्ल और सूरत भी एक जैसी थी और उनका जो आकार था वो भी नाप, जो अब नाप कह दो, नाप जो भी था उनका एक जैसा था। तो इस चैप्टर में हमने क्या करना है उन फिगर्स के बारे में पढ़ना है जिनकी सिर्फ शेप एक जैसी होगी और उनका साइज़ बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हमारा जो मेन फोकस है यहाँ पे वो शेप के ऊपर है। तो इधर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के चैप्टर में हम उन ट्रायंगल्स के बारे में या उन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो शेप है वो एक बिल्कुल सेम होता है, और जो उनके साइज़ की बात आती है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर हो या नहीं हो, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। कोई भी ऐसी दो फिगर्स जिनका शेप आइडेंटिकल है या सेम है उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम जो साइज़ है, साइज़ के क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं करते हैं, वो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। तो बड़ा सिंपल है, कोई भी ऐसी दो फिगर जिनका शेप एक जैसा होता है उनको हम सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो इन पर्टिकुलर हम ट्राइंगल की अगर बात करें तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं? टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो यहाँ पे साइज आएगा,
ये प्रिंटिंग एरर हो गया था। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ़ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो साइज का यहाँ पे मायने नहीं रखता है, वो बराबर हो भी सकता है साइज और नहीं भी हो सकता है। इफ़ ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू अदर ट्राइंगल डी ई एफ, तो अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, वो सिमिलर है हमें दिया हुआ है ट्राइंगल डी ई एफ, देन वी कैन राइट इट एज, फिर हम उसको लिखेंगे कैसे, तो हम उसको मैथमेटिकली लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसको पढ़ेंगे, ये जो सिमिलर, इसको हम पढ़ेंगे सिमिलर। तो ये सिंबल है, नीचे लिखा है हेयर, दिस इज सिंबल ऑफ सिमिलरिटी। तो ये जो हमारा यहाँ पे आया, इसको हम पढ़ेंगे सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसके बाद हम सिमिलरिटी के लिए इसी सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हमने क्या देखा, पहले सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं। तो उनका जो शेप है वो एक जैसा होना चाहिए, साइज एक जैसा मतलब बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वैसे सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोस ट्राइंगल्स विच हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज। तो चलिए देखते हैं, इधर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। ये हमारे पास आगे कुछ सिमिलर फिगर्स हैं हमारे पास। तो देखने में आप देख रहे हैं इनका जो शेप है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ज़रूर इनको हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे को ढकेंगे। तो अगर इसको हम सुपर इम्पोज करेंगे इसके ऊपर, तो ज़रूरी नहीं है ये इसको कवर करेगा, लेकिन यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो इनका शेप है वो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन साइज़ में डिफरेंस है। तो बराबर भी होता तो भी चलता, तो वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ से अब इनको देख लेते हैं। तो इनको सुपर इम्पोज करके दिखाने का आपको यही मकसद है कि जो इनका शेप है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है, लेकिन इनका साइज़ एक जैसा नहीं है। तो ऐसी फिगर्स को हम कौन सी फिगर्स बोलते हैं? ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो ऐसी फिगर्स को हम बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। तो होप सो बच्चों आपको सिमिलर फिगर्स का या कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा यहाँ से। तो इनको अब अलग करके रख देते हैं, या इसको चलो यहीं पे रहने देते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया सिमिलर फिगर्स, उनकी शेप एक जैसी होती है लेकिन साइज़ नॉट नेसेसरली एक जैसा होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हुए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने बिल्कुल एकदम से याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर। जितनी भी कॉन्ग्रेंट फिगर्स होती हैं ये ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर। क्यों? कॉन्ग्रेंट में तो दोनों क्राइटेरिया हैं, शेप भी एक जैसा होगा और साइज़ भी एक जैसा होगा, ठीक है। और सिमिलर के लिए हमें खाली शेप ही देखना है। तो ये शेप वाला तो जो पॉइंट है हमारा क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाता है कॉन्ग्रेंट फिगर्स में, इसलिए हर एक कॉन्ग्रेंट फिगर जो है वो सिमिलर होती ही होती है। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट, लेकिन हर एक जो सिमिलर फिगर्स होंगी हमारे पास वो कॉन्ग्रेंट होना ज़रूरी नहीं है। वो कॉन्ग्रेंट तभी होंगी जब उनका साइज़ भी बराबर होगा। अगर साइज़ बराबर नहीं होगा तो वो सिमिलर तो होंगी उस केस में, लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट बच्चों, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आपको बता दें पॉलीगन्स क्या होता है। ए फिगर हैविंग 3 और मोर देन 3 साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। तो कोई भी फिगर जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होंगी उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो कोई भी हम इसको बोल सकते हैं 3 साइड वाली फिगर, जैसे ट्राइंगल या उससे ज़्यादा साइड वाली कोई भी फिगर अगर हमारे पास होगी, ठीक है। और सिमिलर, उनको हम सिमिलर कब बोलेंगे? अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का कंसेप्ट या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में कर चुके हैं, तो होप सो आपको उसका नॉलेज होगा। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, जिसको हम बोलते हैं और प्रोपोर्शनल। अगर वो सेम रेशो में है तो
उसको हम प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। तो ये दो क्राइटेरिया हैं कि जब ये कोई भी हमारा पॉलीगन है अगर वो सिमिलर है तो सिमिलर होने के लिए उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए या इक्वल होंगे, और या उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो सेम रेशो में होती हैं। तो चलिए पॉलीगन का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दे देते हैं। बेसिकली पॉलीगन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ 3 और मोर साइड। ठीक है, 3 या 3 से ज़्यादा साइड वाली क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है कि कितनी साइडें होंगी तो उस पॉलीगन का हमने पर्टिकुलर क्या नाम देंगे। जैसे 3 साइड वाले पॉलीगन को बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन एंड डोडिकागन। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आपको कंसेप्ट हमने पॉलीगन का भी दे दिया कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की ओर। बड़ा सिंपल सा हमारा ये एक्सरसाइज है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। तो पहला है ऑल सर्कल्स आर, कि जितने भी सर्कल्स होते हैं हमारे पास, देखिए ये सर्कल आ गया या ये सर्कल आ गया या ये वाला सर्कल आ गया, उससे बड़ा ले लिया। और कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, क्या ये कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं? तो चलो देखते हैं। तो कॉन्ग्रेंट के लिए देखने तो इनका जी कॉन्ग्रेंट के लिए शेप देखने में भी एक जैसी होनी चाहिए और इनका साइज़ भी बराबर होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ तो इनका साइज़ ही सबका अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और सर्कल्स की बात की, सब कोई भी किसी भी साइज़ का हम सर्कल ले लेते हैं तो सबका जो साइज़ है वो एक जैसा तो नहीं होगा, इसलिए तो कॉन्ग्रेंट तो होगा नहीं। फिर सिमिलर, सिमिलर की देखते हैं शेप। तो बिल्कुल सब सर्कलों का आप देखो तो उसकी शेप ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्टली एक जैसी ही होती है, गोलाकार के होते हैं सभी, तो इसलिए इसका आंसर हमारा सिमिलर आएगा। फिर ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं हमने एक स्क्वायर डाल दिया, तो हम नीचे एक स्क्वायर और डाल लेते हैं। तो बच्चों स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड हैं, ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री। तो मान लेते हैं वर्टिकल एंगल 90 डिग्री है इसके सभी। ये 1 सेंटीमीटर की साइड है, इसकी 2 सेंटीमीटर साइड है, ये दोनों स्क्वायर है आगे हमारे। तो अब हम देख रहे हैं कि साइज़ तो इनका बराबर होगा नहीं, तो कॉन्ग्रुएंट तो ये होंगे नहीं। अब चेक करते हैं सिमिलर होंगी। तो अब हम देख रहे हैं हर एक एंगल स्क्वायर का कितना होता है 90 डिग्री। तो हमने पिछली एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सिमिलर फिगर्स के जो एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो बराबर होते थे। उस तरह से भी हम देख सकते हैं, नहीं तो इसका रेशो ले लेंगे हम साइड का, तो ये आएगा 1/2 1/2 1/2 करके, तो वो वैसे ही जो रेशो ऑफ साइड्स है वो भी बराबर है। तो किसी भी एक कंसेप्ट से आप बता सकते हो यहाँ पे कि जो ये ऑल स्क्वायर्स हैं वो सिमिलर होती है। तीसरा है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन सी, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल? तो यहाँ पे जब आप इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होंगी, ये ले ली हमने, ये ले ली हमने, तो इसकी सभी साइड्स बराबर होंगी। मान लो 1 1 1 साइड ले ली, इसकी 2 2 2 साइड ले ली। तो साइड्स का अगर रेशियो ले लेंगे हम तो 1/1 1 साइड्स का जो रेशियो आएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो सभी साइड्स 1 2 1 2 है, तो वो आएगा 1/2 1/2 1/2। तो हम देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, तो इसलिए ये जो फिगर्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसका आंसर आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीसरा है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट में ये आएगा एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये जिसको बोलते हैं आर इन द सेम रेशियो। तो इस तरह से बच्चों हमने पहला क्वेश्चन करना है। ये जो हमने पीछे भी आपको पढ़ाया तो उसी के बेस के ऊपर ये कुछ क्वेश्चन थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स।
तो आपने सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल का पेयर बताना है। तो पहला आप ले लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी हमने किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती है। तो अगर एक आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो और दूसरी आप इक्विलेटरल 1 सेंटीमीटर वाली ले लो, 1 सेंटीमीटर आप इस पर खुद लिख लेना, यहाँ लिखा नहीं जाएगा। दूसरा 2 सेंटीमीटर वाली ले लेते हैं हर एक साइड। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास सिमिलर हो जाएंगी। या दूसरी तरह से भी कह सकते हैं हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री का। इधर भी हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं इस फिगर में, तो आप देख रहे हैं वो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हो क्वाडी दो स्क्वेयर्स का। तो ये दोनों यहीं पे दिए हुए हैं, एक आप ये वाली फिगर ड्रा कर सकते हो और एक आप ये वाली फिगर ड्रा कर सकते हो। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स और दो स्क्वायर आप ड्रा कर सकते हो। तो वो आपके एग्जांपल्स आ जाएंगी उसकी सिमिलर ट्रायंगल की, सिमिलर फिगर्स की। फिर नॉन सिमिलर फिगर्स की, तो बच्चों ये आप ट्राई करोगे कि कौन सी दो फिगर्स जो हैं वो नॉन सिमिलर होंगी। तो उसमें एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर भी ले सकते हो आप, तो ये नॉन सिमिलर फिगर हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर भी ले सकते हो आप। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आएंगी, तो आप ज़रूर इसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए, बुक लीजिए, बुक से देखिए, डिस्कस करिए आपस में। तो इसका जवाब फाइंड आउट करने की कोशिश करें आप। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। तो सीधा सीधा इसको देखने से तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कि सिमिलर नहीं है, तो लेकिन हमने इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना है। तो उसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास दो क्राइटेरिया हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर हम ले लें तो वो आएगा, मान लीजिए हम इसका रेशो लेते हैं AB/PQ, ठीक है। तो वैसे अगर रेशो ले लें फिर आएगा हमारा रेशो आ जाएगा हमारा BC/QR, फिर रेशो आ जाएगा हमारा CD/SR, फिर रेशो हमारा आ जाएगा AD/PS। तो हमने देखना है कि सभी के सभी बराबर आने चाहिए। तो चलो हम देखते हैं, ये सभी रेशो आएंगे 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5 और 3/1.5। ये हम फिगर से देख रहे हैं। तो रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल है। नेक्स्ट, बट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए आ गया, दे आर नॉट इक्वल बिकॉज हेयर इट इज़ 90 एंड हेयर इट इज़ नॉट 90। वैल्यू नहीं पता हमें उसकी कितनी है पी की, लेकिन हमें इतना पता कि वो 90 नहीं है। तो एक 90 है दूसरा 90 नहीं, तो वो बराबर नहीं होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके इक्वल नहीं आएंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि जो ये फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों नहीं है, कि जो कि हमने पॉलीगन का क्राइटेरिया पढ़ा था। तो पॉलीगन का क्राइटेरिया क्या था, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड, ये यहाँ पे ये जो था हमारा पॉइंट, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम, ये दोनों कंडीशन वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एक कंडीशन फुलफिल हो रही थी, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। तो जो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट किया था स्क्वायर वाला, तो हमने एक ही कंडीशन से किया था। तो आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एंगल इस केस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाने थे। दूसरा, स्क्वायर की जब साइड्स हम लेते हैं, अगर एक स्क्वायर की आप 1 ले रहे हो, दूसरे स्क्वायर की आप साइड्स 2 ले रहे हो, तो वो सबका जो रेशो है वो बराबर ही आना था, 2/1, 2/1, 2/1 या 1/2, 1/2, 1/2। किसका रेशो किसका ले रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड सिमिलर इज़ द केस विद द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो वहाँ पे भी आप दोनों कंडीशन चेक करके इसको और अच्छी तरह से देख सकते हो। तो होप सो स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में लेके, तो या ये जो क्वेश्चन अभी हमने आपको समझाए इनके लेके, तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। तो बाकी आप घरों पे इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके साथ ही हम अपना आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।